दोस्तों, हिमाक्षी ऑनलाइन ट्यूशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारी ये ट्यूशन्स क्लास आपको फ्री में ट्यूशन्स प्रोवाइड कराएगी। तो आज के हम लोग यहाँ पे क्लास 9th का जो स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले जो इसका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों, किसी भी क्वांटिटी को अर्थमेटिकली शो करना नंबर कहलाता है। जैसे आपके पास में 4 पेन है तो आप बोलते हो 4 पेन, तो 4 क्या है? इट इज़ अ नंबर। आपने पेन को क्वांटिटी में शो किया। ऐसे ही जैसे आपके पास में 2 किलो गेहूं है तो आप क्या बोलोगे? 2 kg। ठीक है, तो वो आपने इसमें 2 क्या है, यहाँ पे एक नंबर है। तो इसी तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी को यदि कोई अर्थमेटिक वैल्यू देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो हम लोग इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास में होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है वह 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम लोग जब इनफाइनाइट तक चले जाते हैं तो इन सब नंबर के कलेक्शंस को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर सिस्टम होता है होल नंबर्स। होल नंबर दोस्तों 0 से स्टार्ट होता है, और जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग जब इनफाइनाइट तक पहुंच जाते हैं तो इन सब नंबर के कलेक्शंस को हम लोग होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 2 नंबर सिस्टम यहाँ पे डिस्कस किए। थर्ड नंबर सिस्टम होता है हमारे पास में इंटीजर नंबर सिस्टम। इंटीजर नंबर सिस्टम में आपकी प्लस की वैल्यू भी होती है, माइनस की वैल्यू भी होती है और जीरो भी होता है। मतलब एक तरीके से माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जो सारी वैल्यूज होती है उनके कलेक्शंस को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो दोस्तों, देखो रिलेशन भी हो गया यहाँ पे हमारे पास में कि नेचुरल नंबर के अंदर हमने जीरो को ऐड कर दिया तो हमारे पास में होल नंबर आ गया। फिर होल नंबर के अंदर से हमने माइनस को भी ऐड कर दिया, मतलब माइनस के सारे नंबर भी ऐड कर दिए तो हमारे पास में इंटीजर नंबर सिस्टम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में रिलेशंस भी आ जाता है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम होता है हमारा रेशनल नंबर सिस्टम्स। ये रेशनल नंबर सिस्टम्स तब कहलाता है जब हम लोग किसी नंबर सिस्टम को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे P/Q जैसे आपने रिप्रेजेंट किया 36/3। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 36/3 = 12। ठीक है, तो कोई भी रेशनल नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं, प्लस वैल्यू भी हो सकती है और माइनस वैल्यू भी हो सकती है। बट कंडीशन क्या होती है? P/Q के अंदर आपकी P की वैल्यू तो कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, बट Q के अंदर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो वो आपकी इनफाइनाइट क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, तो P के अंदर आपकी इंटीजर वैल्यू हो सकती है सारी की सारी, Q के अंदर सारी इंटीजर वैल्यू हो सकती है केवल 0 को छोड़ के, कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर सिस्टम को हम लोग होल नंबर रेशनल नंबर सिस्टम्स कहते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है हमारे पास में इरेशनल नंबर्स, मतलब जिसको हम लोग P/Q की फॉर्म के अंदर रिटर्न नहीं कर सकते, लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसे नंबर सिस्टम्स को हम लोग इरेशनल नंबर सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर सिस्टम कौन से हुए? जैसे √2, √5, पाई, ऐसे नंबर सिस्टम को हम लोग इरेशनल नंबर सिस्टम्स कहते हैं। और इरेशनल नंबर सिस्टम्स को हम लोग कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, नया नंबर सिस्टम होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर सिस्टम्स। ठीक है, द रेशनल नंबर whose न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल और दे आर रिड्यूसिबल टू इक्वल। मीन्स दैट हम जैसे 1/2 है तो हमने क्या किया? 1/2 के अंदर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
मतलब न्यूमिनेटर को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2/4 बन गया। बट 2/4 का जो रेशियो है वो तो 1/2 ही है। या हम लोगों ने किया 10/20, तो 10/20 को यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है 1/2। या हम लोग लिखते हैं 25/50 या 47/95 4। तो इन सब का जो रेशियो होता है वो तो आपका 1/2 ही होता है ना हमेशा, इसलिए इस टाइप के नंबर सिस्टम को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है हमारे पास में रियल नंबर्स। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। मतलब सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शंस हो जाता है उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, आर कहते हैं। तो एक तरीके से आर के अंदर आपके पास में सारे नंबर सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, जिस सारे नंबर सिस्टम्स को कलेक्शंस को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आगे हम लोग देखते हैं रियल नंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो पहली बात हम बात करते हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं P/Q की फॉर्म के अंदर, जहाँ पे Q आपका 0 के बराबर नहीं होता और P को हम लोग Q से डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे दो चीज़ें हमारे साथ होती है। जैसे P/Q किया हमने तो वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़, आइदर द रिमाइंडर बिकम 0 और नेवर बिकम 0। मतलब P/Q में हमने P का Q में डिवाइड किया तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। दो कंडीशंस हो सकती है। जैसे मैंने लिखा 2/1 या मैंने लिखा 3/2, तो वहाँ रिमाइंडर कितना बचा आपका 1 बचा। मैंने लिखा 4/2, तो वहाँ रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। तो हमारे पास में दो कंडीशंस हो सकती है, या तो रिमाइंडर 0 हो या रिमाइंडर 0 नहीं हो। तो देखिए पहला केस कब बनता है, जब रिमाइंडर आपका 0 होता है, देन द रिमाइंडर बिकम्स 0। तो इन दिस केस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट और एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब एक स्टेप्स के बाद में वो उसका जो एक्सपेंशन होता है वो आपका खत्म हो जाता है। जैसे 4/2, तो आपका 4 में 2 का डिवाइड किया तो 2 1 टाइम जाएगा ना, 2 बाई जाएगा, फिर आगे वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपका रिमाइंडर आ जाता है। अगर आपका रिमाइंडर आ जाता है, अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं होता है तो उस समय वह कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन बन जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशंस बन जाती है। जैसे 2/3 है यहाँ पे, जैसे हमारे पास में है 2/3 यहाँ पे, तो 2/3 में क्या होगा आपका, ये आप डिवाइड करते जाएंगे तो ये कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी कहते हैं। जैसे 0.666, तो ये चलता ही जाएगा। तो इस टाइप के नंबर सिस्टम को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा 22/7, तो 22 में आप 7 का डिवाइड कीजिए तभी भी ये नंबर आपका फिनिश नहीं होता है। तो इसमें भी आपको ये चलता ही जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इस टाइप के नंबर को भी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ क्या होती है, इन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में रिपीटेशन चालू हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप नंबर को देखिए तो 142857, फिर उसके बाद में वापस यही नंबर वापस चालू हो गया ना आपका 142857। तो इस चीज़ को हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या कर देते हैं कि जो चीज़ वापस रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम लोग लाइन खींच देते हैं। जैसे ऐसे लाइन खींच दी हमने पूरे के ऊपर, तो लाइन खींचने का मतलब क्या हो गया कि वह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नॉन जो टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो बार बार हो रहा है नंबर, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग ऊपर इसके ऊपर लाइन खींच के, जिसको हम बार कह सकते हैं, लाइन खींच के रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों देखो इस डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन से नंबर के कलेक्शंस में कौन सा नंबर ऐड किया जाए तो आपका कौन सा नंबर सिस्टम बन जाता है। तो देखो सबसे अगर अपन सबसे छोटी क्वांटिटी की बात करते हैं तो सबसे अंदर आपका कौन सा होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है आपका। नेचुरल नंबर में आपके कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर के अंदर यदि आप 0 को और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 0 को और ऐड कर देते हैं तो आपका कौन सा नंबर बन जाता है, यह होल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर यदि आप माइनस की वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं
जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक की वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं, तो आपका कौन सा नंबर बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका इंटीजर नंबर। ठीक है, अब इंटीजर नंबर के अंदर आप रेशनल नंबर को भी ऐड कर देते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 3/4 या -1/2, ऐसे किसी भी नंबर को ऐड कर देते हैं तो वो आपका रेशनल नंबर्स बन जाएंगे। ये रेशनल नंबर्स हो गए। इंटीजर में आपने क्या किया कि डिवाइड वाले नंबर ऐड कर दिए, तो वो आपके बन गए रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स आपके हो गए। दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे पाई, ई, √2, ठीक है, √3, √5, ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स इन दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो आपके सारे नंबर आ जाएंगे, फिर ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो बचेगा। तो इन दोनों की कलेक्शंस को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ गई होगी सारी चीज़। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हमारी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer and Q does not equal to 0। तो दोस्तों ये वाली जो कंडीशन है Q does not equal to 0, ये हमेशा लागू होती है इसके ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वी नो दैट ए नंबर इज सेड टू बी रेशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब कोई भी नंबर सिस्टम होगा उसको P/Q की फॉर्म में यदि आप लिख देते हैं तो उस नंबर सिस्टम को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं? इंटीजर नंबर हो सकते हैं। प्लस की वैल्यू भी हो सकती है, माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, बट कंडीशन एक ही है कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दिस केस, इस केस में हम लोग किस नंबर की बात कर रहे हैं? हम लोग 0 की बात कर रहे हैं। तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 को हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो हमारी जो कंडीशंस है वो ये सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि P आपका कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है और Q 0 को छोड़ के कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं इसको 0.1, 0.2, 0.3। तो और इसका रिजल्ट भी क्या आता है? इसका रिजल्ट भी 0 आता है। तो हमारी जो कंडीशंस है P/Q वाली वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो वी कैन कंक्लूड दैट 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और यदि हम किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं तो इस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो हमारा 0 कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं पॉइंटों के अंदर। ठीक है, एज वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर, हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग दोस्तों? वी विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर 3 and 4। दोनों नंबर को हम लोग 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, विथ 6 + 1 7 और एनी नंबर ग्रेटर देन 6। ठीक है, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 3 को, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से। तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 21/7। ठीक है, हमको कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं? 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके डिनोमिनेटर को भी और इसके न्यूमिनेटर को भी, दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा नंबर क्या हो गया? 7 3 जा 21, तो 21/7। वैसे ही हमने 4 को भी 7/7 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा नंबर क्या बना? 28/7। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? 21/7 से, और 4 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 28/7 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 21/7 और 28/7, ये हमारे पास में 2 रेशनल नंबर आ गए, या हम इसको 3 and 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में यदि 6 रेशनल नंबर की बात करते हैं तो नंबर कौन से होंगे? अब 21 के आगे कौन सा आ जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो इस तरीके से हमारे पास में
3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स आ गए आपके पास में, जिसको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या हुआ आपके पास में, प्रोसेस ये है जैसे 3 एंड 4 है और आपको पूछा है 6 नंबर बताइए, तो आप इसको 7 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसे आता कि आप इसके बीच में 8 नंबर बताइए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, आप मल्टीप्लाई करते 9 से, 9 अपॉन 9 से मल्टीप्लाई करते। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो जैसा कि मैंने दोस्तों अभी बताया था आपको, अगर आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 अपॉन 6 से, क्योंकि 6 अपॉन 6 की जो वैल्यू होती है वो तो 1 होती है ना। तो आप 6 को यदि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आता है, क्वेश्चन की वैल्यू वो की वही रहती है, किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू वो की वही रहती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप 3 अपॉन 5 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो हमने देखो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 18, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 30। तुम्हारे पास में नंबर कौन सा बन गया 18 अपॉन 30। मतलब 3 अपॉन 5 को हम लोग 18 अपॉन 30 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे 4 अपॉन 5 था, उसको भी मैंने 6 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आ गया 24 अपॉन 30। ठीक है। तो मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो मुझे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए आपके पास में नंबर हो गया 80 अपॉन 30 एंड 24 अपॉन 30। ठीक है। अब इसके बीच में आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो 18 के बाद में कौन सा नंबर आता है 19, तो 19 अपॉन 30। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा हुआ 20 अपॉन 30। फिर नेक्स्ट नंबर 21 अपॉन 30, उसके बाद में 22 अपॉन 30 और लास्ट वाला कौन सा हो गया 23 अपॉन 30। तो इस तरीके से हम लोगों को 5 रेशनल नंबर मिल गए 3 अपॉन 4 एंड 4 अपॉन 5 के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उसका +1 कर दीजिए आप और उस चीज़ को आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ आप कौन कौन से नंबर इसके बीच में होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और फॉल्स है, और उसका रीजन भी देना है हमको क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना जो ट्रू एंड फॉल्स का पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है दोस्तों। अब देखो होल नंबर में मैंने बताया था आपको 0 होता है और सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर में कौन से होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और होल नंबर में कौन से होते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो किस में आ जाएंगे होल नंबर्स में। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक होते हैं, और होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, और यही यहाँ मेंशन है, इसलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं वो आपके होल नंबर्स होते हैं, और इंटीजर कौन से होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके इंटीजर नंबर्स होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ठीक है। तो इंटीजर नंबर में तो कौन से हो गए माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, और होल नंबर में कौन से हो गए 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके माइनस वाले नंबर हैं वो एक्स्ट्रा आ गए, वो आपके होल नंबर के अंदर नहीं आ रहे यहाँ पे, और इसने लिखा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जो होती है वो होल नंबर में तो नहीं आती, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रेशनल नंबर होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग P अपॉन Q से। वहाँ पे P एंड Q क्या होते हैं इंटीजर होते हैं, और कंडीशन होती है कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 90 अपॉन 30 हो सकता है, 9 अपॉन -3 हो सकता है। ठीक है। तो ये सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर्स कौन से होते हैं 0 से लेके जो इनफाइनाइट तक की जो वैल्यूज होती है, जो फिक्स वैल्यूज होती है जैसे 0 1 2 3, ये सारे कौन से होते हैं ये होल नंबर्स होते हैं।
तो देखो दोस्तों, रेशनल नंबर में आपके पास में पॉइंट के अंदर भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। जैसे 90/30 ये पॉइंट में आ गई ना कोई वैल्यू, बट होल नंबर में पॉइंट में कोई वैल्यू होती नहीं है, इसमें तो फिक्स वैल्यूज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको हम लोग होल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए आपका सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर के अंदर नहीं आ सकते, केवल वही वैल्यू आ सकते हैं जो फिक्स वैल्यू हो, जैसे 0, 1, 2, 5, 7, 9, 30 ये तो आ जाएंगे, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए सारे के सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी गलत हो गई, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे और उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ वो एक्सरसाइज किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो हमारी जो ऑनलाइन फ्री क्लास है उसमें वह ज्वाइन हो सके।